कंपनी के अनुसार ये एयर कंडीशनर 250 वॉट की पावर पे भी आपके रूम को ठंडा रख सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलने वाले है 6 मोड, जिसमें से जो डाइट मोड है उसके ऊपर ये लगभग 17% की पावर पे ही ऑपरेट होता है, और जिसका मतलब है लगभग 250 वॉट की पावर पे ये आपके रूम को ठंडा रख सकता है। और यहाँ पे आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको सिर्फ खोल के और इंस्टॉल करके नहीं दिखाएंगे, इसमें एक्चुअल हम इसकी पावर कंजप्शन दिखाने वाले हैं। इसके अंदर हालांकि बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, उससे हमारा वीडियो लंबा होगा। उसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर ने बात की हुई है, इसके बारे में डिटेल में बताया भी हुआ है क्या कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। ये आप पढ़ भी सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी वेबसाइट पे जहाँ पे ये सेल हो रही है, वहाँ पे भी ये पढ़ सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल रिव्यू है उसके अंदर हम इसकी पावर को ही टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हर एसी आपके रूम को बड़े ही इजीली ठंडा तो कर सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर आता है कि कितनी बिजली पे आपके रूम को ठंडा करेगी, और यही आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 6 मोड की हम पहले बात करें तो सबसे पहला मोड होता है 100% कैपेसिटी के साथ में, जिसमें ये अपने फुल लोड पे चलती है, फुल पावर कंजप्शन करती है। तो अगर आपके रूम में 5-6 बंदे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मोड के अंदर ये 80% पे काम करता है, जब 2-3 बंदे हो तब आप 80% का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड मोड में ये 60% पे काम करता है, अगर आप अकेले हैं और टीवी वगैरह चला रखा है, क्योंकि टीवी वगैरह भी थोड़ी बहुत हीट जनरेट करता है, तो आप इस थर्ड मोड से आप अपना काम चला सकते हैं। और फोर्थ मोड में ये 40% कैपेसिटी के साथ में काम करता है, अगर एक बंदा है और आराम से सोया हुआ है तो उस मोड पे ये बड़े ही आराम से आपके रूम को ठंडा रख सकता है। और पांचवा मोड है एआई का, जिसके अंदर ये ऑटोमेटिक आपके रूम को सेंस करता है और उसी आधार पे ये पावर को कम या ज़्यादा करता रहता है। अगर आपका रूम बार बार ओपन होता है या कोई भी बंदा आता है जाता है तो उसी हिसाब से ये पावर भी कम ज़्यादा कंजप्शन करता है, या आपका रूम बिल्कुल बंद रहता है, कोई नहीं आता है, आप अकेले बैठे हुए या सो रहे हो, तो उसी हिसाब से भी ये पावर को एडजस्ट कर सकता है। और छठा मोड आता है विराट मोड का, जिसपे ये 116% की कैपेसिटी के साथ में काम करता है। ये तब काम आता है जब आपको रूम को काफ़ी जल्दी ठंडा करना होता है, तो आप इसके विराट मोड को स्टार्ट करके और रूम को जल्दी से ठंडा कर सकते हैं, और देन आप मोड को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि कम पावर पे भी आपका रूम फिर ठंडा रहेगा। लेकिन इसका सबसे जो स्पेशल मोड दिया गया है वो डाइट मोड है, जिससे कि बहुत ही कम पावर ये कंज्यूम करता है। और ये सभी मोड आज हम ट्राई करके देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके स्टार रेटिंग की, तो ये 3 स्टार रेटिंग के साथ में आता है। हालांकि इनके पास में अदर मॉडल हैं जो कि अलग अलग स्टार रेटिंग और अलग अलग टन कैपेसिटी के साथ में आता है, जैसे कि 1.5 टन का है तो आपको इनके पास में 1 का भी मिल जाएगा, 2 का भी मिल जाएगा, और 2025 मॉडल में ही मिलने वाले हैं सभी। और इसके जो फीचर्स वगैरह है अगर आपको वो पढ़ने हैं तो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अभी हम इसको करते हैं इंस्टॉल और देखते हैं इसकी एक्चुअल पावर कंजप्शन कितनी होने वाली है। तो हमारा एयर कंडीशनर लग चुका है, और यहाँ पे ये इसका रिमोट है। रिमोट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शन वगैरह दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बटन वगैरह आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे को सिर्फ यूज़ करना है इसके ये मोड और ये मोड 6-in-1 जो दिया गया है, इसमें हम अलग अलग कैपेसिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 80%, 60, 40। लेकिन ये जो मोड है ये विराट मोड और डाइट मोड है, यानी कि विराट मोड करके हम इसे 116% पे चला सकते हैं, और डाइट मोड पे ये लगभग 17% की पावर पे चलता है। तो हम यहाँ पे इन सभी मोड को 1 बाय 1 चेक करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये टेस्ट करना है इसकी पावर कंजप्शन को, कितनी ज़्यादा पावर ये ले सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। हमारा एसी ऑन हो चुका है, और सबसे पहले हम इसमें जो ये विराट मोड दिया गया है यहाँ पे इसको ऑन करने वाले हैं, विराट मोड को डायरेक्ट। तो विराट मोड ऑन करते ही एसी के ऊपर HC लिखा हुआ आ जाता है, और डाइट मोड ऑन करते ही DC लिखा हुआ आ जाता है। तो हमारा एयर कंडीशनर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे एयर कंडीशनर स्टार्ट होने से पहले भी हमारे घर का जो लोड चल रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 350 वाट के करीब अभी हमारा लोड चल रहा है यहाँ पे। तो अभी इससे ऊपर जितना भी हमारा कंजप्शन जाएगा वो हमारे एयर कंडीशनर का होने वाला है। तो देखते हैं ये कितना बढ़ जाता है। तो अभी दोपहर का टाइम है, आप देख पा रहे होंगे 12:40 हो चुके हैं, और बाहर धूप अच्छी खासी है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इस रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है यहाँ से। ये हमारी खिड़की है, आप देख सकते हैं अभी भी सनलाइट डायरेक्टली आ रही है।
और इसमें ये उस दीवार के ऊपर 2 दरवाजे और एक खिड़की लगी हुई है, तो काफ़ी गर्मी ऑलरेडी इस कमरे के अंदर थी। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो एयर कंडीशनर है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर अभी काम करने वाला है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लगभग 2 किलोवाट के करीब पावर कंजप्शन जा चुकी है। इसमें से अगर हम 350 वाट माइनस करेंगे तो लगभग 1.5 किलोवाट के करीब हमारी कंजप्शन निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं लगभग 1600 वाट के करीब अभी हमारा एयर कंडीशनर पावर कंज्यूम कर रहा है और ये फुल कैपेसिटी के साथ चल रहा है और काफ़ी अच्छी कूलिंग भी हो गई है। तो अभी हमें पता चल चुका है कि अगर हम इसे विराट मोड के अंदर चलाते हैं तो लगभग 1600 वाट की ये पावर कंजप्शन करता है। और अभी हम इसे इसके मोड के थ्रू 80% कैपेसिटी के ऊपर रन करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि 80% के ऊपर ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो वहाँ पे भी 80 आ गया है और हमारे रिमोट के ऊपर भी 80 आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो अभी ये 80% के ऊपर रन होगा और इसकी पावर कंजप्शन हम देखने वाले हैं फिर से अपने मोबाइल ऐप के ऊपर। तो चलिए दिखाते हैं। तो अभी भी हमारा एसी चल रहा है 80% पे और जो इसकी कंजप्शन है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि कम हो चुकी है। यहाँ पे लगभग 200 वाट के करीब पावर कम हो चुकी है, यानी कि अभी ये 200 वाट कम पावर ले रहा है। हालांकि जो इसकी कूलिंग है उसके अंदर हमें कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा है, यानी कि अभी भी कूलिंग ये अच्छी खासी कर रहा है। जैसे ये पहले चल रहा था विराट मोड में, अभी भी उतनी ही कूलिंग मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो अभी हम 60 के ऊपर इसको लेके जाने वाले हैं, तब चेक करते हैं कि कितनी ये पावर कंज्यूम करेगा। तो अभी हमने इसको 60 पे सेट कर दिया है और 60 पे देखने वाले हैं कि कितनी पावर लेता है और जो इसकी कूलिंग है उसके अंदर कोई डिफरेंस आता है या नहीं। तो 60% पे भी आप देखेंगे कि जो पावर कंजप्शन है वो कम हो चुका है। तो यहाँ पे अभी पहले के मुकाबले 150 वाट की पावर लगभग और कम हो चुकी है। तो अभी हम इसको लेके जाने वाले हैं 40% के ऊपर। और जो हमारा रूम है वो भी अभी कूल हो चुका है। अभी इधर मैं एसी के सामने नहीं खड़ा हूँ तो भी मुझे यहाँ पे ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन एसी के सामने जाने पे हमें काफ़ी अच्छी कूलिंग अभी भी मिल रही है। तो जो पावर कंजप्शन है वो डेफिनेटली काफ़ी कम होती जा रही है जैसे जैसे हम इसके मोड को चेंज करते हैं। अभी हम इसको 40 के ऊपर सेट करके देखते हैं कि कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा। तो अभी ये 40 के ऊपर सेट हो चुका है और थोड़ी देर बाद में ही हम चेक करेंगे इसकी पावर कंजप्शन को। तो अभी 40% पे चलते हुए हमारे एसी को काफ़ी टाइम हो चुका है और जो पावर है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 1200 वाट की पावर ये कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा एयर कंडीशनर लगभग 800-900 वाट के करीब पावर ले रहा है। तो 40% के ऊपर पावर कंजप्शन काफ़ी कम हो चुका है। और यहाँ पे कूलिंग की बात करें तो हमारा रूम तो वैसे ठंडा नहीं होगा, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जो ये रूम है ये चारों तरफ से ही ओपन ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरफ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और खिड़की दरवाजे भी हैं। और 2 रूम के अंदर जो दरवाजे हैं वो कभी बंद नहीं होते हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंदर भी दिखा दूंगा। और यहाँ पे एक तरफ हमारा इन्वर्टर भी चल रहा है। इन्वर्टर अलग से हीट प्रोड्यूस करता है, आपको पता है इसके अंदर फैन लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर की अपनी गर्मी होती है, इसके कारण ये लगातार यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा रूम तो कभी ठंडा नहीं होगा, लेकिन एक पावर कंजप्शन का आइडिया हमें इससे मिल जाता है। और एसी से अभी भी हमें अच्छी खासी कूलिंग आ रही है और जो एक कंफर्टेबल वाली कूलिंग हम इसको मान सकते हैं। बिल्कुल चिल्ड हम कूलिंग तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल चिल्ड आ रही है, लेकिन एक कंफर्टेबल कूलिंग आ रही है जिससे हमें महसूस हो रहा है कि हाँ रूम के अंदर ठंड बनी हुई है। तो अभी हम इसके ऊपर AI वाले मोड को ऑन करेंगे। इसके अंदर जो अगला मोड है वो AI वाला है, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है रूम के टेम्परेचर को और कूलिंग को एडजस्ट करता है। उसी को अभी हम इसके ऊपर सेट कर देते हैं और देखते हैं कि हमें इससे कितनी कूलिंग मिलती है। तो अभी हमने इसके अंदर उस मोड को ऑन कर दिया है और कूलिंग देखते हैं कैसी रहेगी और उसके बाद हम पावर कंजप्शन भी देखेंगे। तो अभी हमारा एसी फुल लोड पे चल रहा है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। जो AI मोड है वो रूम के अंदर गर्मी को डिटेक्ट करेगा और ये फुल लोड के ऊपर वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप अब देख पा रहे होंगे कि ये 2100 वाट पे हमारा टोटल लोड है। इसका मतलब है कि लगभग 1800 वाट के करीब हमारा एयर कंडीशनर ले रहा है। और इसीलिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम AI फीचर को ऑन करेंगे तो ये फुल कैपेसिटी के ऊपर ऑन होगा और जो कूलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पहले से भी ज़्यादा कूल एयर अभी इससे आ रही है। और इसका कारण यही है कि ये अभी फुल लोड कैपेसिटी पे काम कर रहा है। AI फीचर आपको ऑन करने की तब जरूरत है जब आपका रूम अच्छे से बंद रहता हो और बार बार खुलता ना हो, या कोई ऐसा अप्लायंस ना हो जो कि हीट प्रोड्यूस करता हो, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर ऐसा कोई अप्लायंस आपके रूम में नहीं है तभी AI मोड अच्छे से वर्क करेगा। अदरवाइज AI मोड के अंदर आपका रूम हमेशा ही फुल लोड पे चलता रहेगा, क्योंकि आपका रूम इतना जल्दी ठंडा होगा नहीं।
तो फुल कैपेसिटी पे काम करता रहेगा। अगर आप पावर सेविंग करना चाहते हैं तो आप इनके अंदर जो पावर सेविंग वाले मोड दिए गए हैं 80%, 60% और 40%, उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एक कंफर्टेबल कूलिंग भी मिलती रहेगी और आपके पैसे की भी बचत होती रहेगी। अब यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट मोड को करने वाले हैं, जो कि इसके अंदर विराट मोड दिया गया है। हालांकि विराट मोड का डेडिकेटेड बटन भी दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी हमें अलग से विराट मोड का ऑप्शन मिलता है। तो अभी इसके अंदर ये 6 मोड ऑन हो चुका है। हालांकि इसके अंदर अभी हमें विराट मोड से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं मिलता है रिमोट में, और एसी में सिंपल एसी लिखा हुआ वहाँ पे आया हुआ है। लेकिन जो हमें फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिला है वहाँ पे विराट मोड लिखा हुआ है, 6 मोड इसका। तो अभी हम देखते हैं कितनी ये पावर लेता है। हालांकि जो पावर कंजप्शन है वो यही मेरे ख्याल से रहने वाली है 1600 से 1800 वोट के अराउंड, क्योंकि फुल लोड कैपेसिटी पे अभी ऑलरेडी ये चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पावर कंजप्शन है वो अभी भी सेम है, लगभग 2100 वाट टोटल पावर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो हमारा एसी अभी भी फुल लोड के साथ में चल रहा है, यानी कि विराट मोड के अंदर भी ये फुल लोड कैपेसिटी के साथ में चलता है। और अभी रूम के अंदर काफ़ी अच्छी कूलिंग मुझे फील हो भी रही है, और एयर कंडीशनर से भी हमें काफ़ी ठंडी हवा मिल रही है। तो यहाँ पे अभी इस मोड के अंदर काफ़ी अच्छी कूलिंग हमें यहाँ पे मिल रही है, और जो पावर कंजप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। काफ़ी लोगों का ये रहता है कि कितनी ये बिजली की खपत करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अभी लगभग 1800 वोट की पावर ये ले रहा है। अगर यही पावर कंजप्शन लगातार रहती है इसकी, मान लीजिए आपने कंटिन्यू इसे 10 घंटे तक चलाया हुआ है, तो इस पावर कंजप्शन के साथ में ये 18 यूनिट बिजली की खपत करेगा। लेकिन अगर आपका रूम बंद है तो ये ऑटोमेटिकली पावर कंजप्शन को कम करता रहता है, क्योंकि इन्वर्टर एयर कंडीशनर की यही खास बात है कि जैसे ही आपका रूम ठंडा होगा ये कम पावर लेने शुरू हो जाता है। और डायरेक्टली अगर आप नहीं चाहते कि स्टार्टिंग से ही ये कम लोड ले या कम पावर कंज्यूम करे, तो आप इसके अंदर मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो जो कि आप पूछना चाहते हैं, या पावर कंजप्शन से भी रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इसके अंदर डाइट मोड को ऑन करके देखते हैं कि कितनी ये पावर कंज्यूम करेगा और कैसी कूलिंग इसके अंदर मिलेगी। तो देख सकते हैं DC वहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, और हमारे रिमोट के ऊपर भी DC लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि डाइट मोड अभी इसके अंदर ऑन हो चुका है। डाइट मोड के ऊपर ये क्लेम करते हैं कि काफ़ी कम पावर लेता है, लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल दिखाएंगे आपको कि ये एक्चुअल में कितनी पावर लेने वाला है। तो हमने इसके ऊपर डाइट मोड को चलाया हुआ है, और अभी पावर कंजप्शन की बात करें तो अभी भी ये फुल लोड के ऊपर ही चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर नहीं देख पा रहे तो मैं आपको इसका वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको मैं साइड में दिखा देता हूँ। तो जहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो पावर है वो लगभग 2100 वाट की ये ले रहा है। तो यहाँ पे डाइट मोड में शायद ऐसा होता होगा कि पहले आपका रूम ठंडा होगा, जैसे AI मोड के अंदर होता है। रूम ठंडा होने के बाद में ये पावर कंजप्शन को कम करते 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 ये 250 वाट के ऊपर चला जाता होगा। डायरेक्टली ये 250 वाट से ऑपरेट नहीं होता होगा। ये जो डायरेक्टली कम पावर कंजप्शन वाला मोड है वो आपका 80, 60 और 40 मोड के अंदर ही ये डायरेक्टली कम पावर कंजप्शन पे काम करता है। लेकिन जो ये विराट मोड और डाइट मोड है इसके अंदर शायद ये ऐसे वर्क करता है कि पहले फुल लोड पे चलता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे रूम ठंडा होगा वैसे वैसे पावर कंजप्शन कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे डाइट मोड के अंदर एसी को काफ़ी लंबे समय तक चलाया, तो उसके बाद में जो पावर कंजप्शन है वो धीरे धीरे 650 वाट के करीब आ चुकी थी। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि डाइट मोड के अंदर भी ये स्टार्टिंग में फुल लोड पे ही चलता होगा, और उसके बाद में धीरे धीरे ये पावर कंज्यूम कम करता है। तो कंपनी जो क्लेम करती है बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलने वाला है। ये अगर आपका रूम पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो ये लगभग 250 वाट पे ही आपके रूम को ठंडा रख सकता है। डाइट मोड को चेक करने के लिए हमने आज फिर से एयर कंडीशनर का टेस्ट किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 29 अप्रैल, और जब एयर कंडीशनर नहीं चल रहा था तो हमारे घर का लोड 430 वाट था, और काफ़ी लंबे समय तक चलाने के बाद में डाइट मोड में हमारा एसी लगभग 470 वाट पे आ चुका था, यानी कि लगभग 450 वाट में हमारा एयर कंडीशनर चल रहा था। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करें इसकी कूलिंग की, बिल्कुल परफेक्ट कूलिंग हमें इससे मिलती है। और इसके जो फीचर्स वगैरह है वो आपको पढ़ने हैं तो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताने का कोई फायदा नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिर्फ हमारा मेन पर्पज़ था इसको टेस्ट करना, और हमने इसको टेस्ट कर लिया है। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।